दोस्तों, मेरा नाम कुणाल है। मेरी उम्र 28 साल है। मैं अजमेर में रहता हूँ। मैं खुद का बिजनेस करता हूँ। ये मेरी पहली कहानी है। मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती है। वो भरे हुए शरीर की है और वो दिखने में एकदम मस्तमाल दिखती है। बात यह है कि मेरा कमरा ऊपर की मंजिल पर है। वो जब भी अपनी छत पर आती है तो उनको देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगता था। एक दिन मैं उनको ब्रा और पैंटी सूखने डालते हुए देख रहा था। उन्होंने मुझे देखते हुए नोटिस कर लिया तो मैं जल्दी से डरकर अपने कमरे में चला गया। आंटी का नाम मोनिका है। उनकी उम्र 45 साल की है, पर वो लगती 36 साल की है। उनका साइज 3'6", 3'2", 3'8" का है। मुझे उनके संतरे और उनकी उठी हुई हिप बहुत मस्त लगती है। आंटी ने अपने आप को मेंटेन किया हुआ था। उनके 3 बच्चे थे, फिर भी वो इतनी मस्त औरत थी कि उन्हें देखकर मन करता था कि अभी पकड़कर पेल दूं दूं। आंटी से अभी तक मेरी कभी भी बात नहीं हुई थी, क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं करती थी। उस दिन के बाद से मैं अब रोज उनको कपड़े सूखने डालते समय देखने आ जाता था। उन्होंने भी मुझे रोज उसी समय छत पर खुद को देखते हुए ताड़ लिया था। जब आंटी ने मुझसे कुछ नहीं कहा तो मैंने भी उनको हिम्मत करके देखना जारी रखा। अब कभी कभी वो भी मेरी ओर देखने लगी। एक दिन आंटी ने मुझे देखकर स्माइल भी की तो मैंने भी उनको देखकर स्माइल कर दी। उस दिन आंटी ने टी शर्ट और पजामा पहना हुआ था। उस टी शर्ट में उनके संतरे बड़े मस्त लग रहे थे। शायद आंटी ने अंदर ब्रा नहीं पहनी थी, जिस वजह से उनके हिलते हुए संतरे और कड़क निप्पल मुझे कामोत्तेजित कर रहे थे। उस दिन मेरा औजार भी खड़ा हो गया था, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। मेरे लोअर में औजार फूल गया और आंटी ने मेरे लोअर में तंबू को देख लिया। वो फिर नीचे चली गई और मैंने अपने बाथरूम में जाकर उनके संतरों को सोचकर मुठ मारकर औजार ढीला कर लिया। मैं सोच रहा था कि आंटी को कब पेलने का मौका मिलेगा। फिर हुआ कुछ ये कि उनके पति को कोरोना हो गया था। उनके पति ऊपर अलग कमरे में रहने लगे थे। आंटी ने उस दिन पहली बार मुझसे बात की कि मुझे बाजार से ये सामान ला दो। मैंने भी सामान लाकर दे दिया। मैंने उनसे कहा, आंटी आपको कुछ भी काम हो तो बोल देना। वो बोली, हाँ ठीक है। उन्होंने कहा, तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो, अगर मुझे कोई काम होगा तो मैं बोल दूंगी। मैंने अंदर ही अंदर खुश होते हुए कहा, हाँ जी आंटी ठीक है। अब मैं खुश था कि आंटी ने पहली बार बात तो की। मैं सोच रहा था कि कब आंटी का कॉल आए और बात आगे हो। अगले ही दिन उनका कॉल आया कि आप देरी से दूध ला दो। मैंने सोचा कि आंटी आपके पास खुद के इतना है तो बाहर से क्या मंगवाना। मैंने आंटी के लिए दूध लाकर दे दिया और वो स्माइल करके अपने घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद उनका व्हाट्सएप पर मैसेज आया, थैंक यू। मैंने लिखा, वेलकम। फिर वो मैसेज से बोली, मैं तुमको इतना परेशान कर रही हूँ। मैंने कहा, मुसीबत के टाइम मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे ऐसा कहकर शर्मिंदा मत कीजिए। फिर ऐसे ही बात होती रही और 5 दिन ऐसे ही निकल गए। छठे दिन उन्होंने मेरे घर वालों को बताया, मेरे पति की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है, मगर अभी वो ऊपर ही रूम में 15 दिन तक रहेंगे। आपके बेटे को ही मेरा सामान लाकर देना पड़ेगा। मेरे घर वालों ने भी कहा, हाँ ठीक है। तीसरे दिन आंटी ने मुझसे कहा, तुम दूध लेकर अंदर ही आ जाना, चाय बनाती हूँ। मैं दूध लाकर उनके घर में चला गया। उन्होंने मुझे बैठाया और बोली, तुम नहीं होते तो पता नहीं कौन हेल्प करता। मैंने कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप इतनी अच्छी हैं इसीलिए तो मैंने किया। इस पर वो एकदम से बोली, मैं अच्छी कैसे? मैंने कहा, आप दिखने में अच्छी हैं और बात भी अच्छे से करती हैं। मैं उस दरमियान उनके संतरों को देखे जा रहा था। वो बोली, क्या देख रहे हो? मैं एकदम से सकपका गया और बोला, कुछ नहीं। फिर वो मुस्कुराकर बोली, एक बात बताओ, आप मुझे रोज रोज छत पर क्यों देखते हो? मैंने कहा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर मैंने 1 मिनट रुककर सोचा कि इनको पता है शायद और आग दोनों तरफ लगी है। वो बोली, क्या बात है, बोलो ना। मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं है। मैंने ऐसे ही पूछा, बच्चे कहीं दिख नहीं रहे? आंटी ने कहा, वो अपने चाचा के घर गए हैं। मैंने हम कहा। फिर वो मुझसे बोली, तुम मुझे इतना क्या घूर घूर कर देख रहे हो? मैंने भी हिम्मत करके बोल दिया, आप मुझे अच्छी लगती हो इसलिए देखता हूँ। वो बोली, मतलब? मैं सच कहूँ तो आप इतनी मस्त हो कि मैं आपको प्यार करना चाहता हूँ। उनकी तरफ से सिर्फ एक स्माइल आई। मैंने उनको पकड़ लिया और उनको किस करने लगा। उन्होंने कहा, अरे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? वो नाटक कर रही थी। फिर वो बोली, अच्छा 1 मिनट तो रुको। मैं रुक गया। वो बाहर गई और दरवाजा बंद करके आ गई। उन्होंने आते ही मुझसे पूछा, बोलो तुम्हें मेरे में क्या अच्छा लगता है? मैंने कहा, आपके संतरे और आपकी हिप। इतना बोलकर मैंने उनको पकड़कर किस कर दिया और उनके खरबूजे के आकार के संतरे दबाने लगा। उन्होंने कहा, अंदर कमरे में चलो। वह कमरे में आकर बोली, मैं भी बहुत महीनों से प्यासी हूँ, मेरी प्यास बुझा दो। मैंने उनके होठों पर अपने होंठ रखे और चूसने लगा। उनकी गर्दन पर किस करने से वो गर्म होने लगी। आंटी बोली, आह कुणाल, अच्छा लग रहा है, और करो। मैंने उनको कुछ मिनट तक किस किया। फिर उनके सूट को निकाल दिया और मैं उनके संतरे देखकर दंग रह गया, क्योंकि आंटी के मक्खन से संतरे काली ब्रा में बड़े मस्त लग रहे थे। वो मेरे दोनों हाथ में नहीं आ रहे थे।
फिर उनके संतरों को उनकी ब्रा पर से ही चूसने लगा और वो आह की आवाज निकालने लगी। वो मेरे औजार को मेरे पजामे में हाथ डालकर पकड़ने लगी। आंटी बोली, यार तेरा पप्पू तो बड़ा लंबा है। मैंने कहा, नहीं, ये तो सामान्य ही है। उनके संतरे चूसने के बाद मैंने उनकी सलवार निकाल दी। वो लाल पैंटी में क्या मस्त माल लग रही थी। उनकी पैंटी मेरे किस करने और संतरे चूसने से ही गीली हो गई थी। उन्होंने मेरे पजामे को निकाल दिया और बोली, मुझे तुम्हारा औजार चूसना है। मैंने कहा, आप ऐसा करो कि 69 में आ जाओ। वो 69 में आ गई और मेरा औजार चूसने लगी। मैं उनकी फुद्दी को अपनी जीभ से चूसने लगा। उनको भी मजा आ रहा था। आंटी भी मुझे पूरी मस्ती से चूस रही थी। 10 मिनट बाद मेरे औजार का पानी निकलने को हो गया। जल्दबाजी में मुझसे रुका ही न गया और मैंने उनके मुंह में रस निकाल दिया। वो भी मस्त निकली। औजार का पूरा पानी पी गई। मैं उनकी फुद्दी चूस रहा था और 1 मिनट बाद वो भी झड़ गई। मैंने चूट चाट कर साफ कर दी। हम दोनों ऐसे ही निढाल पड़े रहे। फिर 5 मिनट बाद मैंने उनको किस किया और उनसे खेलने लगा। मेरा औजार फिर से टाइट होने लगा। मैं उनके संतरे चूसने लगा और इस बार मैंने उनके संतरों को आटे की तरह से फेंटना शुरू कर दिया। वो एकदम से हुए इस प्रहार से चिल्ला दी। मैंने उसी समय अपना औजार आंटी के मुंह में दे दिया। आंटी औजार चूसती हुई बोलने लगी, अब इसे अंदर डाल भी दो, मेरी प्यास बुझा दो। मैंने अपने औजार को उनकी गर्म फुद्दी पर रखा और उनको तड़पाने लगा। वो बोलने लगी कि अंदर डाल दो, क्यों तरसा रहे हो, जल्दी करो। मैंने अपने औजार का सुपारा आंटी की फुद्दी पर लगाया और एक झटके में सुपारा अंदर पेल दिया। आंटी कराह उठी और बोली, आन धीरे करो, बहुत महीनों बाद औजार ले रही हूँ। मैंने उनकी आन को अनसुनी करके एक झटका और मारा। इस बार मेरा आधे से ज्यादा औजार आंटी की फुद्दी में घुस गया था। आंटी अपनी मुठ्ठियां भींचे हुए औजार का दर्द सहन कर रही थी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि आंटी हिप हिलाकर औजार लेने लगी है, तो मैंने अपने औजार को थोड़ा बाहर निकालकर पूरा डाल दिया। आह मर गई मैं लगा रहा तो कुछ ही देर में आंटी की मादक आवाजें निकलने लगी और तेज मजा आ रहा है और करो आज फाड़ दो मेरी फुद्दी। कुछ देर बाद मैंने आंटी की टांगे हवा में उठाकर हचक कर पेलना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, कैसा लग रहा है? वो बोली, बहुत महीनों बाद ऐसा मजा आया है। मैंने कुछ झटके मारने के बाद आंटी से कहा, अब डॉगी स्टाइल में आ जाओ, मैं आपको पीछे से पेलूंगा। वो डॉगी स्टाइल में आ गई और मैंने उनको पीछे से पेलूंगा चालू कर दिया। इस पर वो बोली, अरे वाह, ऐसे में तो बहुत मजा आ रहा है, और जोर जोर से पेलो। मैंने हाथ आगे करके उनके संतरे पकड़ लिए और उनको तेज झटके देना शुरू कर दिया। उसी वक्त आंटी की फुद्दी पानी छोड़ने लगी। कुछ 8-10 झटके के बाद मेरा रस भी निकलने को हो गया। मैंने आंटी से पूछा, कहाँ निकालूं? आंटी ने कहा, अंदर ही निकाल दे, मैंने ऑपरेशन कराया हुआ है। मैंने अपना पानी उनकी फुद्दी में निकाल दिया और उनके ऊपर ही गिर गया। वो मुझे चूमती हुई बोली कि आज तेरे औजार से मजा आ गया। मैंने भी आंटी से कहा, आप भी बहुत मस्त माल हो, आपकी फुद्दी पेलने का मजा आ गया। अब फिर कब दोगी? वो आंटी बोली, मुझे तुम्हारे साथ मजा आया है, अब तो मैं तुमसे ठुकाई करवाती रहूंगी। मैंने उनके दूध मसल दिए। उन्होंने कहा, ये बात अपन दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। मैंने कहा, ठीक है आंटी। आंटी आज भी मुझसे ठुकवाती है।